हम लोग आज एल्कीन्स का क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए चल रहे हैं और एल्कीन्स में जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, आप लोग देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन का कहना है कि R3 ब्रोमोसाइक्लोपेंटीन शोन बिलो एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है और वह मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है ऐसा, यहाँ डॉट 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 से ब्रोमीन लगा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसका हम लोग ब्रोमिनेशन कर रहे हैं। अरे बेटा, तो इसका ब्रोमिनेशन करेंगे हम लोग। Br2 को CCl4 से लेकर हमने रिएक्शन करवा दिया। इसका अगर ब्रोमिनेशन करेंगे तो क्या होगा? ये डबल बॉन्ड के दोनों कार्बनों पर ब्रोमीन का एडिशन होगा और हम लोग जानते हैं कि ब्रोमिनेशन जो होता है वो एंटी एडिशन होता है। माने यहाँ या तो यहाँ प्लेन के नीचे, यहाँ प्लेन के ऊपर, या यहाँ प्लेन के ऊपर, यहाँ प्लेन के नीचे, यही होगा प्रोडक्ट जो बनेगा। एक कार्बन पर प्लेन के एक तरफ तो दूसरे कार्बन पर प्लेन के दूसरे तरफ। अब जो प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट बनेगा, उन दोनों प्रोडक्ट में किसको आंसर में चुनकर भेजना है, उसके लिए नीचे में कुछ शर्त दिया हुआ है। दिया हुआ है ये कि y and z, y is not optically active, does not rotate plane or polarize, what is the structure of y? y हमको जो स्ट्रक्चर आंसर के लिए चाहिए वो ऐसा चाहिए जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो। अरे बेटा, यहाँ पर जो दो प्रोडक्ट बनेगा वो दोनों प्रोडक्ट आप लोग जान रहे हो, दो प्रोडक्ट बनेगा वो दोनों प्रोडक्ट, ये तो डॉट 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 से यहाँ लगा हुआ होगा ही, या तो ये सॉलिड वेज से ये डॉट 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 से होगा। पहला ये है ऑप्शन जो हो सकता है, और दूसरा क्या है जो हो सकता है? दूसरा है जो हो सकता है वो कुछ ऐसा चीज हो सकता है, ध्यान देना। दूसरा जो हो सकता है वो कुछ ये चीज हो सकता है, ये और यहाँ जो डॉट 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 है वो रहेगा ही, यहाँ डॉट 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 हो जाए ब्रोमीन और यहाँ पर हो जाए वो सॉलिड वेज से हो जाए। अब ये जो दोनों प्रोडक्ट बना है, इन दोनों प्रोडक्ट में ऑप्टिकली इनएक्टिव जो होगा वो आंसर में चुनकर भेजना है। अरे बेटा, देखने से साफ साफ लग रहा है ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म जो है वो यही वाला फॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसलिए हमारा आंसर में यही चला जाएगा। और वो दिया हुआ है कौन से ऑप्शन में? वो दिया हुआ है ऑप्शन सी में। हम लोग पहले क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 1। हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखोगे क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है कोई एक मॉलिक्यूल था A और उसमें हमने HCl 2 मोल HCl का एडिशन करवाया है तो ये चीज बन गया है, तो वो कौन सा मॉलिक्यूल होगा? ध्यान देना बेटा, 6 मेंबर रिंग के बाहर वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो, 6 मेंबर रिंग के बाहर वाले कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो वहां पर रीअरेंजमेंट नहीं हुआ करेगा। तो जो पहला वाला ऑप्शन है ना, जो पहला वाला ये दिया हुआ है उस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ एक और रिंग है, इस रिंग के साथ यहाँ ये ऐसा है, और फिर यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, और फिर यहाँ ये मिथाइल है। ध्यान दे, यहाँ HCl का एडिशन होगा तो नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, माने ये हो जाएगा, यहाँ CH3 हो जाएगा और यहाँ क्लोरीन हो जाएगा। और यहाँ भी अगर हम लोग एडिशन करवाएंगे तो यहाँ भी जो हो जाएगा ये हो जाएगा और ये CH3 हो जाएगा। और असल में यही चीज़ तो हमको बोल रहा है ढूंढने के लिए, तो हमारा A भी हुआ करेगा। सिर्फ A हमारा पक्का है कि होगा, हम लोग A को टिक कर लेते, लेकिन B ऑप्शन में दिख रहा है ऑल भी, माने एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो हम लोग फिर उसी तरह से चेक करेंगे B को भी। अरे बेटा, B को देख रहे हैं, एक जगह डबल बॉन्ड है, एक जगह OH है। हम लोग जानते हैं किसी भी अल्कोहल को ये CH3 CH2OH अल्कोहल को अगर HCl से रिएक्शन करवा दे, ये H+ आकर इसके लोन पेयर पर अटैक करेगा और उसको बदल देगा कार्बोकैटायन में। यह H+ आके इसके लोन पेयर पर अटैक करेगा, ये वाटर निकल जाएगा, उसको बदल देगा क्या चीज में? इसको बदल देगा कार्बोकैटायन में, और वो कार्बोकैटायन में फिर Cl- का अटैक होकर उसको भी अल्काइल, माने अल्कोहल को अगर रिएक्शन करवाओ HCl के साथ, तो वो भी अल्कोहल को अगर रिएक्शन करवाओ HCl के साथ तो वह भी अल्काइल हैलाइड ही दिया करेगा। तो हमारा B भी हो जाएगा, और B होगा तो C भी हो जाएगा, वो भी उसी तरह का है। तो इसलिए ओवरऑल आंसर में हम लोग चलें तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हमारा D हो जाएगा। कहने का मतलब ऑल हो जाएगा। देखना
हम लोग बढ़ते हैं आगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं वो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। जो अगला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं वो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का क्या कहना है। अरे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का कहना है, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, इसको HCl से रिएक्शन करवाए हैं, तो बताओ क्या होगा। जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है उसको अगर ध्यान से देखोगे तो वो एक 5 मेंबर्ड रिंग है। जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है वो एक 5 मेंबर रिंग है और यहाँ इसमें CH3 लगा हुआ है। फिर आगे में यहाँ पर ये पाई बॉन्ड है। कह रहा है कि इसको HCl से रिएक्शन करवाना है। बेटा इसको अगर HCl से हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो सबसे पहले यह एक कार्बोकैटायन बन जाएगा, ये कार्बोकैटायन बन जाएगा और ये कार्बोकैटायन बनने के बाद ये ऐसा पॉजिटिव ये कार्बोकैटायन बन गया। और देखो ना, अगर किसी 5 मेंबर रिंग के बाहर वाले कार्बन पर प्लस हो तो ये तो 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन सिखाए थे 5 मेंबर रिंग को 6 मेंबर रिंग में कैसे बदलना। सबसे पहले एक 6 मेंबर रिंग अच्छा सा बना लो, पहले से एक 6 मेंबर रिंग बना ही लेते हैं। अब देखो मान लेते हैं कि ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट कर गया है। इस रिंग के किसी एक कार्बन को, इस रिंग का ये वाला कार्बन मान लेते हैं, ये कार्बन यहाँ है। तो बेटा ये कार्बन अगर यहाँ पर है तो ये वाला कार्बन जो हो जाएगा वो यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद वाले कार्बन पर देखो ध्यान देना, ये बॉन्ड यहाँ से निकल गया है तो जो कार्बन बचा हुआ है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। माने इसके बाद वाले कार्बन पर मिथाइल होगा और मिथाइल के साथ साथ वहां पर पॉजिटिव चार्ज भी होगा, ये वाला सेंटर। क्यों? क्योंकि शिफ्टिंग के कारण उसी का बॉन्ड हटा है। अच्छा, अब ये वाला बॉन्ड यहाँ से अगर यहाँ बन गया है तो जिस कार्बन पर प्लस है उसके बगल वाले कार्बन पर 2-2 मिथाइल होगा। जिस कार्बन पर प्लस है उसके बगल वाले कार्बन पर 2-2 ठो मिथाइल होगा, ठीक है। और फिर ये वाला हो गया हमारा ये कार्बन और ये वाला हो गया हमारा ये कार्बन और ये वाला हो गया हमारा ये कार्बन। ये इस तरह के कार्बोकैटायन में शिफ्ट हो जाएगा। अब सवाल ये है कि यह जो 6 मेंबर रिंग हमारा कार्बोकैटायन बना है, क्या इस कार्बोकैटायन में भी फर्दर को शिफ्टिंग का चांस है? गौर कर बेटा, यह कार्बोकैटायन ये हाइड्रोजन यहाँ जाकर शिफ्टिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी 3 और 2 5 हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन है। अगर यहाँ का हाइड्रोजन वहां चल जाए, पॉजिटिव यहाँ आ जाए तो हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन 2 और 1 3 रह जाएगा। माने हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन अभी ही ज्यादा है इसलिए उधर नहीं होगा। क्या वहां का मिथाइल यहाँ आएगा? बेटा उधर का मिथाइल अगर यहाँ शिफ्ट करवा दें, ऊपर से अगर मिथाइल शिफ्ट करवा दें तो भी हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन के संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। गौर करना, तो भी हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन के संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए ये कार्बोकैटायन जो बना है इसमें कोई शिफ्टिंग होने नहीं जा रहा है। अगर इसमें कोई शिफ्टिंग नहीं होगा तो लास्ट में होना क्या है, यहीं पर Cl- का अटैक होगा और यहीं पर Cl- का अटैक होगा तो ये फाइनल प्रोडक्ट इस तरह के चीज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये यहाँ क्लोरीन आ जाएगा, ये 2 मिथाइल लगा हुआ रह जाएगा। अगर आप देखेंगे तो ये चीज दिया हुआ है ऑप्शन सी में और वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखने के लिए। अरे बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में देखोगे तो एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है और उसको H+ के साथ रिएक्शन करवाए हैं, तो बोल रहा है फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा बताइए। और जो मॉलिक्यूल हमारे सामने दिया हुआ है उसमें एक पीछे में ऐसे 5 मेंबर का रिंग है, 5 मेंबर के रिंग के बाद यहाँ पर एक 6 मेंबर का रिंग है और 6 मेंबर रिंग में यहाँ पाई बॉन्ड और ये ऐसा सिस्टम है। ध्यान से सुनो, इसको रिएक्शन क्या चीज से करवा रहा है, तो इसको रिएक्शन करवाया जा रहा है एसिडिक मीडियम में H+ के साथ। इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है क्या चीज के साथ? ओ थोड़ा गड़बड़ हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 छूट गया, हम 5 तो रहने तो जो है वही बताते चलते हैं, 4 इसके बाद बता देंगे। ये 5 ही पहले देख लेते हैं, कोई बात नहीं है, पहले 5 ही देख लेते हैं फिर 4 में आ जाएंगे। स्ट्रक्चर बना दिए तो इसको मिटाते नहीं है। कह रहा है कि इसको H+ से रिएक्शन करवाइए। सुनो, ये मॉलिक्यूल में H+ का अटैक पाई बॉन्ड के क्लाउड पर भी हो सकता है और ऑक्सीजन के लोन पेयर पर भी हो सकता है। तो होगा कहाँ? तो होगा ऑक्सीजन के लोन पेयर पर। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस के कारण जब रेजोनेंस होगा तब ऑक्सीजन अपने ऊपर निगेटिव चार्ज डेवलप करवा लेगा
और ऑक्सीजन अपने ऊपर अगर निगेटिव चार्ज डेवलप करवा ले तो वो H+ के लिए फेवरेबल पोजीशन हो जाएगा। तो इसलिए H+ का अटैक जो होगा वो ऑक्सीजन पर होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ और प्लस यहाँ आ जाएगा। तो कहने का मतलब इधर का जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो कैसा दिखेगा, देखिए तो इधर का जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये हो जाएगा यहाँ OH, ये हो जाएगा यहाँ पहले से जो था पाई बॉन्ड, ये अभी अभी शिफ्ट हुआ पाई बॉन्ड, और यहाँ पर एक आ गया है कैसा चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पर क्या चांस है, यहाँ पर चांस ये है कि ये एक 5 मेंबर रिंग, और 5 मेंबर रिंग जहाँ खत्म हो रहा है उसके बाहर वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। अरे बेटा 5 मेंबर रिंग के बाहर वाले कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो 5 मेंबर रिंग कन्वर्ट हो जाता है क्या चीज में, एक 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ शिफ्टिंग हो जाएगा। शिफ्टिंग होगा तो क्या होगा कि यह जो हमारा 5 मेंबर रिंग है वो बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। कहने का मतलब इस वाले कार्बन को लॉस होने जा रहा है, उसके जो अभी तक सारे के सारे बॉन्ड मौजूद थे उसमें एक बॉन्ड कम होने जा रहा है। कम होने जा रहा है तो वहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अब जो स्ट्रक्चर दिखेगा वो स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, देखो अब जो स्ट्रक्चर दिखेगा वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। ये हमारा इधर का जो 6 मेंबर रिंग था वो 6 मेंबर रिंग एज इट इज रह जाएगा। यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ OH, ये ऐसा रहेगा। और इसके साथ हमारा एक और यहाँ पर 6 मेंबर रिंग हो जाएगा इस तरह का, उसका एक बॉन्ड वहां आ गया है। पॉजिटिव चार्ज कहां पर होगा ये अंदाजा है आप लोगों को, पॉजिटिव चार्ज हमारा इस सेंटर पर होगा। क्यों, क्योंकि उसका एक बॉन्ड घटा है। सुनना बेटा, वो पॉजिटिव चार्ज मैनेज कैसे हो सकता है, वह पॉजिटिव चार्ज एक हाइड्रोजन यहाँ का हटाकर पाई बॉन्ड बना ले, या एक हाइड्रोजन यहाँ का हटाकर पाई बॉन्ड बना ले, यही दो काम हो सकता है ना। वहाँ का हटाए तो बहुत ज़्यादा फायदा, हाँ स्टेबिलिटी तो थोड़ा बहुत बढ़ेगा क्योंकि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कंजुगेशन आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ का हाइड्रोजन हटा के पाई बॉन्ड बना ले तो वो वाला रिंग क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। तो हाइड्रोजन कहाँ का हटेगा इसमें कोई संदेह नहीं है, ये हाइड्रोजन यहाँ का हटेगा और यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा। तो आंसर आप लोग को मिल गया है, कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा वो कौन सा आंसर हो जाएगा। देखो जो आंसर हो जाएगा वो कौन वाला आंसर हो जाएगा 5 का, तो 5 का बी वाला आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सारा कहानी, सारा बात सबको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 जो है यह जब हाइड्रोकार्बन हम लोग पढ़ रहे थे ओजोनोलिसिस रिएक्शन, तो उसमें हम आप लोगों को बताए हुए हैं ये देखो ज़ाइलीन बोलते हैं। बेंजीन रिंग में अगर 2 CH3 लगा हुआ हो तो इस मॉलिक्यूल को हम लोग, एक CH3 लगा हुआ हो तो उसको टॉलिन बोलते हैं, और 2 CH3 लगा हुआ हो तो उस मॉलिक्यूल को हम लोग ज़ाइलीन बोला करते हैं। अरे बेटा बात ये है कि अगर बेंजीन रिंग के बीच में यहाँ पर ये रिंग तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो ये मॉलिक्यूल ज़ाइलीन है। अरे बेटा आप लोग को बताया कि अगर बेंजीन रिंग के बीच में ये सर्कल दिया हुआ है तो इसका मतलब ये 2 स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक स्ट्रक्चर होगा जिसमें बॉन्डों का पोजीशन जो होगा वो ऐसा होगा, या CH3 बॉन्डों का पोजीशन जो होगा ऐसा होगा, और दूसरा स्ट्रक्चर जो होगा जिसमें बॉन्डों का पोजीशन ऐसा होगा। सर दोनों में क्या फर्क है, दोनों के केमिकल प्रॉपर्टीज में अंतर है। सर दोनों में क्या अंतर है, अरे सर दोनों के केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई अंतर नहीं है, दोनों में असल में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन ओजोनोलिसिस रिएक्शन में अंतर पड़ जाएगा। अगर इसका हम लोग ओजोनोलिसिस करें और इसका हम लोग ओजोनोलिसिस करें तो इसमें बॉन्ड फिशन यहाँ, यहाँ और यहाँ से होगा। तो यह एक प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो 3 कार्बन वाला, 1 2 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट हो जाएगा, जिसमें बीच में C डबल बॉन्ड O और लास्ट में भी C डबल बॉन्ड OH। अरे बेटा यहाँ से भी इसी तरह का प्रोडक्ट होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, यही प्रोडक्ट हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल। और तीसरा मॉलिक्यूल जो हो जाएगा एक सिंपल ग्लाइऑक्सल हो जाएगा 2 कार्बन वाला, माने CHO। और इसका अगर हम लोग करेंगे तो बॉन्डों का टूटने का क्रम ऐसा होगा। देखो ये एक ग्लाइऑक्सल, ये 2 ग्लाइऑक्सल,
इस वाले फॉर्म के ओजोनोलिसिस के कारण दो मॉलिक्यूल ग्लाइऑक्सल CHO दो मॉलिक्यूल ग्लाइऑक्सल CHO प्लस साथ में ये क्या हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, माने ये इस वैरायटी का मॉलिक्यूल बन जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। तो ओजोनोलिसिस में दोनों केस में थोड़ा थोड़ा फर्क आने लगता है। तो क्वेश्चन में देखो कह क्या रहा है, करा कि विच ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड इन ओजोनोलिसिस ऑफ ऑर्थोजाइलिन। ऑर्थोजाइलिन के ओजोनोलिसिस में कौन सा प्रोडक्ट नहीं बन रहा है? अरे बेटा ए वो बन रहा है ग्लाइऑक्सल, बी भी बन रहा है, सी भी बन रहा है, नहीं बन रहा है कौन सा चीज? डी नहीं बन रहा है। इसलिए जहां तक इस क्वेश्चन का सवाल है उसका आंसर हो जाएगा डी वाला। हम लोग बढ़ते हैं फिफ्थ पहले डिस्कस कर लिए थे, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हम लोग देखने चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। अरे बेटा क्वेश्चन नंबर 6 को अगर हम लोग देखें तो यह हमारा यहाँ पर एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है पोटेशियम सक्सिनेट। आप सभी लोग जानते हो पोटेशियम सक्सिनेट का अगर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो ये क्या चीज में बदल जाएगा? ये इथिलीन में बदल जाता है। सक्सिनिक एसिड के सॉल्ट को हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कर दें तो क्या बन जाएगा? इथिलीन बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। हम लोग देखने चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। अरे बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में एक ऐसा मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ये 5 मेंबर रिंग है, डबल बॉन्ड, फिर से यहाँ एक 5 मेंबर रिंग है, ये ऐसा मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल को कह रहा है कि तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग देख रहे हैं कि ये एक मॉलिक्यूल है। सबसे पहले कहा कि इसका हमने ओजोनोलिसिस कर लिया और ओजोनोलिसिस यहाँ जिंक दे दिया है। जिंक का मतलब रिड्यूसिव ओजोनोलिसिस। अरे बेटा हम लोग जानते हैं ओजोनोलिसिस के दौरान होता क्या है, जिन दो कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड टूटेगा और दोनों में डबल बॉन्ड O आ जाएगा। इसके ओजोनोलिसिस का जो इधर प्रोडक्ट हो जाएगा वो असल में प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा? ये डबल बॉन्ड O और नीचे के तरफ भी ये हो जाएगा क्या चीज? ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा। इस तरह का मॉलिक्यूल हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसका हमने लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा या निकल के द्वारा इसका हमने रिडक्शन कर दिया। हम लोग जानते हैं क्या चीज, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड या निकल के द्वारा एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल में बदल जाएगा। ये बदल जाता है क्या चीज में? अल्कोहल में। अरे बेटा इसको अगर लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड या निकल के द्वारा हम लोग रिडक्शन कर दें तो ये बदल जाएगा साइक्लोपेंटानॉल। अब आगे कह रहा है कि इसको H+ के साथ हीट कर दीजिए। आप लोग को अल्कीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बताए थे, किसी अल्कोहल को H+ के साथ मिलाकर हीट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? यह H+ इसके लोन पेयर पर अटैक, ये वाटर के रूप में बाहर कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन हीट के इफेक्ट में आकर एलिमिनेशन करके ये डबल बॉन्ड नहीं बना लेगा। तो यहाँ जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा वो फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटीन हो जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ जो फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा वो साइक्लोपेंटीन, कहने का मतलब जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? सी वाला। देखना क्वेश्चन नंबर 8 में चल रहे हैं हम। अरे बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में अगर चले हम लोग तो यहाँ पर क्या है, इस तरह का क्वेश्चन तुम लोग को पढ़ाए हैं और बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम बताएंगे और आपको पढ़ाया हुआ चीज याद आ जाना चाहिए। देखो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल में यहाँ डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के बाद 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है और 4 कार्बन के बाद यहाँ OH लगा हुआ है। अरे बेटा कह रहा है कि इसको ब्रोमीन से रिएक्शन करवा रहे हैं, बताइए फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? सुन लो ना। यहाँ पर ब्रोमीन से जब रिएक्शन करवाएंगे तो एक चीज आप लोग समझ रहे हो कि ब्रोमीन से जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये इस तरह का साइक्लिक इंटरमीडिएट बना करेगा। यहाँ पर इस तरह का क्या होता है? साइक्लिक इंटरमीडिएट होगा। अरे बेटा साइक्लिक इंटरमीडिएट मान लीजिए मिथाइल इधर दिखा दिए, 1 2 3 4 और ये ऑक्सीजन 5, ये 1 2 3 ये हो गया 1 2 3 4 और ये ऑक्सीजन 5। ये इस तरह का चीज हो गया यहाँ पर। और आप लोगों को याद होगा ये उसको वैसे दिखाया हुआ था, हम ऐसे दिखा दिए। आप लोगों को याद होगा बताए थे कि 3 मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट बनकर अटैक हो तो फिर रिएक्शन क्या होता है?
बैक साइड से कोई न्यूक्लियोफाइल आकर यहाँ अटैक करता है, ये बॉन्ड खुल जाए। अरे बेटा ब्रोमिनेशन के दौरान यहाँ जो Br माइनस निकला होगा वो Br माइनस आए अटैक करे, उसके पहले आपको नहीं लगता है, उसके पहले यही ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा और यह बॉन्ड इधर के तरफ से ओपन हो जाएगा। ध्यान दिए यहाँ क्या हो रहा है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो इस तरह का क्वेश्चन लेक्चर में रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो उस समय इस तरह का क्वेश्चन हम लोग देखे थे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर होगा क्या, ये कितने नीचे में ये कितने मेंबर का रिंग हो जाएगा। देखो नीचे में ये हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑक्सीजन इंक्लूड करते हुए कितने मेंबर का रिंग, ऑक्सीजन इंक्लूड करते हुए 6 मेंबर का रिंग, और 6 मेंबर का रिंग जहाँ खत्म हो रहा है एक मिथाइल, और मिथाइल के दूसरे तरफ CH2 और CH2 से लगा हुआ Br। हम लोग अगर ऑप्शन देखें तो साइक्लिक एक ही तो प्रोडक्ट हम लोगों को दिख रहा है 8वां में, तो 8वां का आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, C वाला हो जाएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। अरे बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग चलते हैं तो 9th क्वेश्चन कह रहा है कि द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन with H3O plus will proceed with of the following intermediate। प्रोपीन हमारा मॉलिक्यूल है, प्रोपीन को हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं क्या चीज के साथ, तो H3O plus के साथ। तो कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा, इसको हम लोग अगर रिएक्शन करवाएंगे तो सबसे पहला काम क्या होता है, H प्लस का आकर अटैक होगा, तो सबसे पहला काम जो होगा वो इस तरह का कार्बोकैटायन बनेगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल अपने लोन पेयर के कारण आकर यहाँ अटैक करेगा। वाटर मॉलिक्यूल अपने लोन पेयर के कारण आकर अटैक करे तो फिर ये कैसा दिखेगा, तो ये फिर ऐसा नहीं दिखने लगेगा। देखो तो ये कैसा दिखेगा, ये दिखेगा CH3, यह CH और यहाँ O और ये H ये प्लस और ये CH3, यही चीज होगा ना। और फिर बाद में यहीं से हाइड्रोजन निकलकर एक फाइनल अल्कोहल बना हुआ दिखेगा। इस क्वेश्चन के लैंग्वेज को अगर गौर करो तो फाइनल प्रोडक्ट नहीं पूछ रहा है, हम लोग को पूछ रहा है सिर्फ और सिर्फ क्या चीज, इंटरमीडिएट पूछ रहा है। अरे बेटा तो सही इंटरमीडिएट इसमें देखो ना, ए वाले ऑप्शन में साइड में बनाया है, बी वाला ऑप्शन में कुछ अलग ही बना दिया है, तो सही इंटरमीडिएट कौन सा है, सी वाला सही इंटरमीडिएट है। ये समझ में आ रहा है सभी लोगों को। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9। अरे बेटा क्वेश्चन नंबर 9 से आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगला क्वेश्चन देखने चल रहे हैं जो होगा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है, 10th में कहा है कि which of following bromide is major product of the reaction shown below। अरे बेटा देखो जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है ना, इस मॉलिक्यूल में 3 पाई बॉन्ड है। जो मॉलिक्यूल आपके सामने दिया हुआ है इस मॉलिक्यूल में 3 पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड इत्थे है, एक पाई बॉन्ड इत्थे है और दूसरा पाई बॉन्ड जो है वो इत्थे है। कह रहा है कि इसको हमने HBr से रिएक्शन करवाया है, तो बताइए कौन सा मेजर प्रोडक्ट, जो नीचे स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसमें से कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा। जानते हो बेटा हम लोग जानते हैं अगर एक से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो तो रिएक्शन ऐसा होगा जिसमें बना इंटरमीडिएट ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल हो। अगर हम लोग HBr से रिएक्शन करवाएंगे तो बनने वाला इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होगा। देखना इसमें अगर एडिशन होगा तो या तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, दोनों में से कहीं एक जगह आएगा। बोथ ऑफ द कार्बन आर 2 डिग्री, दोनों को दोनों कार्बन 2 डिग्री के हैं। इसमें अगर आएगा तो यहाँ या यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगेन दोनों का दोनों कार्बन हमारा कितने डिग्री का है। जबकि यहाँ देखो तो ये वाला कार्बन हमारा कितने डिग्री का है, 3 डिग्री। आपको नहीं लगता है कि ये पाई बॉन्ड पर एडिशन होगा तो बनने वाला इंटरमीडिएट जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल हुआ करेगा। अगर यहाँ एडिशन करवाते हैं HBr का तो बनने वाला इंटरमीडिएट जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल हुआ करेगा। तो इन तीनों पाई बॉन्ड में कहाँ एडिशन होगा और जो हाँ एडिशन होगा उसमें ब्रोमीन कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, ये बात समझ में आ रहा है। तो वो देखते हुए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी वाला आंसर नहीं हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 से आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। अरे बेटा क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 11 जो बता रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन में अधिकतर लोगों को दिक्कत होता है। कह रहा है कि which of the following reaction result in the formation of which of the following reactions
रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर्स। इसमें से कौन सा रिएक्शन जो है वो डायस्टेरियोमर्स देगा? एक चीज जानते हो ना बेटा, डायस्टेरियोमर्स तब बनता है जब पार्शियली सेम पार्शियली डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन हो। हम कहते हैं पार्शियली सेम पार्शियली डिफरेंट, इसके लिए तो कम से कम 2 स्टीरियो सेंटर होने चाहिए तभी सेम होगा ना। अगर कोई मॉलिक्यूल में सिर्फ एक स्टीरियो सेंटर हो तो जिंदगी में वो दिखा पाएगा डायस्टेरियोमर्स? नहीं दिखा पाएगा। कहने का मतलब डबल बॉन्ड वाले दिखा लेते हैं। याद है तुम लोगों को बताए हुए हैं, अल्कीन्स भी, सिस और ट्रांस फॉर्म भी एक दूसरे के डायस्टेरियोमर्स होते हैं। लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर्स में डायस्टेरियोमर्स होने के लिए कम से कम 2 ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर होने चाहिए। अब आओ ध्यान देना, हम लोग पहला वाला ऑप्शन को ध्यान से देखो। अरे बेटा पहले वाले ऑप्शन को ध्यान से देखो। पहला वाला ऑप्शन में दिया हुआ क्या है? ऐसा दिया हुआ है और यहाँ पर 2 मिथाइल लगा हुआ है। एक को डॉट 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 और एक को सॉलिड वेज से कर दिया है, एक को डॉट 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 सॉलिड वेज से। और फिर आगे क्या किया है कि यहाँ पर ये CH, सुनो, अगर इसको हम लोग HBr से रिएक्शन करवाएंगे, इसको हम लोग HBr से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर ये CH3 हो जाएगा, यहाँ ब्रोमीन आ जाएगा। नो प्रॉब्लम, ये सेंटर हमारा ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। क्या मॉलिक्यूल में 2 ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर हैं कि ये, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है ये वाला सेंटर? नहीं, वो दोनों के दोनों मिथाइल हैं। तो प्रोडक्ट जो बना है उसमें एक ही ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर है। जिंदगी में ये डायस्टेरियोमर बना पाएगा? डायस्टेरियोमर बनने के लिए कम से कम मॉलिक्यूल में कितने एक्टिव सेंटर होने चाहिए? अरे बेटा इसी नज़र से आप पूरे मॉलिक्यूल को ढूंढो। पूरे मॉलिक्यूल को ढूंढते हैं हम लोग, चलते हैं हम लोग कहाँ पर जानते हो? चलते हैं हम लोग किस ऑप्शन को देखने के लिए? तो चलते हैं हम लोग ऑप्शन देखने के लिए C वाला। अरे बेटा C वाला में एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करवाया है। C वाला में कैसा एडिशन करवाया है? एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा तो ब्रोमीन कहाँ जाकर लगेगा? साइड वाले कार्बन में। साइड वाले कार्बन में जाकर लगे तो इसका जो प्रोडक्ट हो जाएगा, इसका जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो यहाँ पर ब्रोमीन और यहाँ H, यहाँ CH3। क्या यहाँ पर प्रोडक्ट में 2 एक्टिव सेंटर बना? नहीं बना है। ये वाला तो अभी एक्टिव है, वहां एक्टिव नहीं था क्योंकि दोनों मिथाइल था, लेकिन ये वाला C वाला में एक्टिव है। लेकिन ये एक्टिव नहीं रहा क्योंकि यहाँ 2 हाइड्रोजन है और ये भी एक्टिव नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या चीज है? 2 हाइड्रोजन है। आओ हम लोग देखते हैं D वाले को। अरे बेटा D वाले को देखो तो BH3THF माने एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन तो फिर से जो OH लगेगा वो कहां पर जाकर लगेगा? अंतिम वाले कार्बन पर। तो D वाले का भी जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ये OH। तो इसी कारण से ये भी नहीं होगा। आओ जो आंसर है जो हम जिसका डिस्कशन नहीं किए हैं उस पर चलते हैं। बी वाले में अगर हम लोग करेंगे तो मिथाइल जिस पर लगा हुआ है वो भी एक्टिव है और जिस पर ब्रोमीन आकर लगेगा, डबल बॉन्ड है बीच वाले कार्बन पर ब्रोमीन आकर लगेगा, वो भी क्या चीज है? एक्टिव सेंटर। तो इसमें 2 एक्टिव सेंटर है तो डायस्टेरियोमर्स यही ना बनाया करेगा। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी को बात समझ में आ गया होगा, जितना कहानी कहे हैं वो बात समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। उम्मीद ऐसा किया जाना चाहिए, है ना? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से आगे बढ़ा जाए तो हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखने जा रहे हैं। अरे बेटा क्वेश्चन नंबर 12 का कहना है कि व्हाट इज लाइकली प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन का कौन सा प्रोडक्ट जो सबसे ज्यादा होने का उम्मीद है? ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं यूजिंग अल्कोहल एज सॉल्वेंट। सुनो ना, सुन लो ना। इस मॉलिक्यूल को जब हम लोग इधर नहीं आ रहा है तो हमको इधर ही बताना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 बता रहे हैं, ध्यान देना। जो मॉलिक्यूल हमारे सामने है ये 6 मेंबर रिंग है। 6 मेंबर रिंग में यहाँ पर हाइड्रोजन सॉलिड बेस से डॉट 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 से लगा हुआ है CH3, ठीक है, और यहाँ है पाई बॉन्ड, ये है CH3। अरे बेटा सुनो ना, इसका जब हम लोग ब्रोमिनेशन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर एक साइक्लिक इंटरमीडिएट ये ब्रोमीन बन जाएगा, ये प्लस, और सॉल्वेंट के रूप में चूंकि हमारा अल्कोहल है तो बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल के रूप में आकर कौन अटैक करेगा? अल्कोहल आकर अटैक करेगा। बैक साइड से अल्कोहल आकर अटैक करेगा तो वो अल्कोहल जो भी अल्कोहल है ये ROH जो भी है ये लोन पेयर के कारण यहाँ से आकर अटैक करेगा और ये ब्रोमीन इधर से आकर खुल जाएगा। ब्रोमीन OR ये लोन पेयर के कारण आकर अटैक करेगा तो चार्ज हटाने के लिए अपना हाइड्रोजन हटा देगा।
तो यहाँ पर बचा हुआ क्या रह जाएगा, OR बचा हुआ रह जाएगा। तो ब्रोमीन और OR जो होगा वो दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे का क्या हुआ करेगा, अपोजिट हुआ करेगा। ये ब्रोमीन का और OR का डायरेक्शन एक दूसरे का क्या हुआ करेगा, अपोजिट हुआ करेगा। ठीक है, ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया है जिसमें OR और ब्रोमीन का अपोजिट है और ये वाला सेंटर को हूबहू मेंटेन रखा है, जहां रिएक्शन नहीं हुआ है उस सेंटर को हूबहू मेंटेन रखा गया है। ध्यान से देखो आंसर कौन सा, जिसमें OCH3 और ब्रोमीन को अपोजिट डायरेक्शन में रखा है, ठीक है, और ऊपर वाला कंडीशन सेम रखा है। तो डी वाला ऑप्शन देख तो, ऊपर वाले को एकदम अनचेंज्ड रखा है और ब्रोमीन और OCH3 को अपोजिट रखा है। तो कौन सा, जल्दी बोल, डी। तो ये हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा 12 का आंसर। ये हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 12 तक। तो 12 से आगे का डिस्कशन हम लोग अगले लेक्चर में करते हैं। आज इतने ही तक।